तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2000 में आई एक ड्रामा फिल्म रिक्विएम फॉर अ ड्रीम के बारे में। दोस्तों ये द सैडेस्ट मूवी ऑफ ऑल टाइम है। इसकी IMDb रेटिंग है 8.3 आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे 79% और 91% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। दोस्तों इस फिल्म में 4 कैरेक्टर्स हैं। एक विधवा और बूढ़ी औरत सारा, उसका चर्सी बेटा हैरी, हैरी की गर्लफ्रेंड मैरियन और उसका फ्रेंड टायरॉन। दोस्तों ये फिल्म इन चारों का एडिक्शन दर्शाती है। सारा 24 घंटे टीवी के आगे बैठी रहती है और अपना फेवरेट शो देखती रहती है। वो कभी भी बाहर नहीं जाती है और उसने अपने आप को घर में बंद कर रखा होता है सिर्फ टीवी देखने के लिए। हैरी, टायरॉन और मैरियन तीनों ड्रग एडिक्ट होते हैं जो ड्रग्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिल्म की स्टार्टिंग में हैरी अपनी माँ को डांट रहा होता है उसकी टीवी देखने की बुरी आदत पे, और उसकी आदत सुधारने के लिए वो उसकी टीवी चुरा के बेच देता है और उन पैसों से वो ड्रग्स खरीदता है। कुछ देर बाद सारा उस दुकानदार के पास आती है वो टीवी वापस खरीदने के लिए। तो वो दुकानदार उसे कहता है कि कितने सालों से उसका बेटा टीवी चुरा के बेच रहा है, तो वो पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं करती। तो सारा कहती है कि वो उसका इकलौता बेटा है और वो उसे बहुत प्यार करती है, इसीलिए वो कंप्लेन नहीं कर सकती। उसके बाद घर जाके सारा टीवी पे अपना फेवरेट शो देख रही होती है कि तभी उसे एक कॉल आता है कि वो एक टीवी शो के लिए एज अ कंटेस्टेंट सेलेक्ट हो गई है और उसे टीवी पे आने का मौका दिया गया है। ये सुन के सारा बहुत खुश होती है क्योंकि जिस शो को वो पूरे दिन देखती थी उसी शो पे उसे एज अ कंटेस्टेंट बुलाया जा रहा था, जो कि उसका एक सपना था जो बहुत जल्द पूरा होने वाला था। वो उस शो पे जाने के लिए अपनी फेवरेट रेड ड्रेस चूज करती है जो उसने हैरी के ग्रेजुएशन पे पहनी थी, लेकिन अब वो ड्रेस उसे फिट नहीं आ रही होती है, तो वो अपना वजन कम करने का फैसला करती है। इधर हैरी अपनी गर्लफ्रेंड मैरियन के साथ ड्रग्स करके टाइम स्पेंड करता है। मैरियन उसे बताती है कि उसे उसके पेरेंट्स पसंद नहीं है जो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। दोस्तों मैरियन बहुत अमीर होती है लेकिन उसके पेरेंट्स के पास उसके लिए टाइम नहीं होता, इसीलिए ज़्यादातर समय वो हैरी और टायरॉन के साथ बिताती है और ड्रग्स करती है। दोस्तों हैरी और मैरियन का सपना होता है एक क्लोथिंग स्टोर खोलने का जहां वो मैरियन के डिज़ाइंस बेचा करेंगे। दोस्तों टायरॉन अपनी माँ को छोड़ के शहर आया होता है एक बड़ा ड्रग डीलर बनने के लिए। सारा अपनी पड़ोसी दोस्त से बाल रेड कलर करवाती है ताकि वो ड्रेस से मैच कर सके और एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करती है ताकि वो जल्दी पतली हो सके। और हैरी हमेशा की तरह टायरॉन और मैरियन के साथ अपना टाइम बिता रहा होता है ड्रग्स करके। सारा एक दिन घर से बाहर निकलती है और अपनी सहेलियों को बताती है कि वो एक टीवी शो में सेलेक्ट हुई है और उसे जल्दी ही पतला होना है। ये सुन के सारा की दोस्त उसे बताती है कि उसकी एक फ्रेंड थी जो पतला होना चाहती थी और उसने एक्सरसाइज न करके डॉक्टर का सहारा लिया और उस डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयाँ दी जिससे वो कम समय में पतली हो गई। तभी वहाँ सारा के लिए एक पोस्ट आता है जिसमें वो टीवी शो का फॉर्म होता है जिसे वो भर के पोस्ट कर देती है और उसकी सभी सहेलियाँ इस खबर से खुश होती हैं कि वो सिलेक्ट हो गई है उसके फेवरेट शो के लिए। इधर हैरी बहुत दिनों से अपनी माँ से मिलने नहीं गया होता है और वो टायरॉन और मैरियन के साथ कहीं रह रहा होता है। एक बार हैरी घर में अकेला होता है और वो ड्रग्स करता है और उसे एक विजन आता है जहाँ वो मैरियन को रेड ड्रेस में समुंदर के सामने खड़ा हुआ देखता है और वो उसके पास जाता है, लेकिन तभी टायरॉन रूम में आ जाता है ड्रग्स लेके और हैरी विजन से रियलिटी में आ जाता है। दोस्तों ये दर्शाता है कि हैरी इतना ज़्यादा ड्रग्स करता था कि उसे अब विजन आने शुरू हो गए थे। दोस्तों टायरॉन एक महंगा ड्रग्स लाया होता है जिसे वो दोनों ट्राई करते हैं और वो हीरोइन बहुत ही हार्ड होती है जिससे वो झूमने लगते हैं। दोस्तों उनका प्लान होता है उस हीरोइन को बेच के अमीर बनने का और वो दोनों ड्रग्स सप्लाई करना शुरू कर देते हैं और पैसा कमाने लगते हैं। दोस्तों सारा अपनी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रही होती है और उसे जंक फूड खाने का बहुत मन कर रहा होता है और वो अपने फ्रिज की तरफ बेसब्री से देखती ही रहती है। उसके बाद वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और उस डॉक्टर का नंबर लेती है जिसका जिक्र वो कर रही थी। इधर मैरियन अपने साइकाइट्रिस्ट से मिलने गई होती है। दोस्तों मैरियन डिप्रेस्ड होती है क्योंकि उसे लगता था कि उसके पेरेंट्स उसे प्यार नहीं करते हैं, इसीलिए वो साइकाइट्रिस्ट हायर करती है। अगले दिन सारा डॉक्टर से मिलने जाती है जो उसे एम्फेटामिन टैबलेट्स देता है रोज़ खाने के लिए और उसकी भूख मारने के लिए, और वो रोज़ वो दवाई लेती है जिससे उसका वजन जल्दी कम होने लगता है। लेकिन उन गोलियों के उपयोग से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। दोस्तों वो इस इंतज़ार में होती है कि कब उसे उस शो से इन्विटेशन आएगा और वो अपना फेवरेट रेड ड्रेस पहन के उसमें जाएगी। लेकिन दिन पे दिन बीतते जाते हैं और वो दवाई खाती रहती है जिससे वो कमज़ोर हो गई होती है। इधर हैरी और टायरॉन का ड्रग सप्लाई का बिजनेस अच्छा चल रहा होता है और वो काफ़ी पैसे भी कमा चुके होते हैं और उन सभी के सपने जल्द ही पूरे होने वाले होते हैं। लेकिन उन सभी की लाइफ में किसी ना किसी चीज़ की कमी होती है। टायरॉन अपनी माँ को याद करता रहता है कि वो उसे छोड़ के यहाँ क्यों आया। मैरियन अपने पेरेंट्स को याद करती रहती है कि वो उस पर ध्यान क्यों नहीं देते।
सारा अपने शो के बारे में सोचती रहती है और हैलुसिनेट करती है कि कैसे वो वहाँ जाएगी और छा जाएगी। एक दिन हैरी मैरियन से कहता है कि वो अपनी माँ को बहुत प्यार करता है, इसीलिए अगले दिन वो अपनी माँ से मिलने जाता है और उसकी माँ उसे देख के बहुत खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। हैरी उसे बताता है कि वो अब एक बिजनेसमैन बन चुका है और उसका काम अच्छा चल रहा है और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है मैरियन। वो उसे ये भी बताता है कि उसने अपने पैसों से उसके लिए एक नया टीवी सेट लिया है एज अ गिफ्ट। सारा अपने बेटे की तरक्की से बहुत खुश होती है और उसे बताती है कि उसे टीवी शो से कॉल आया था और उन्होंने उसे इनवाइट किया है शो पे आने के लिए एज अ कंटेस्टेंट। इसीलिए वो अपना वेट लूज़ कर रही है ताकि वो उस रेड ड्रेस को पहन सके जो उसने उसके ग्रेजुएशन में पहनी थी। ये सुन के हैरी उसे समझाता है कि वो कॉल किसी प्रैंकस्टर ने किया होगा। सारा उसे बताती है कि वो पतला होने के लिए टैबलेट्स ले रही है, तो हैरी उसे कहता है जो टैबलेट्स वो खा रही है वो उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। ये सुन के सारा रोने लगती है और कहती है कि वो बहुत अकेली है। हैरी के पिता उसे छोड़ के चले गए और हैरी भी उससे कभी कभी मिलने आता है और उसका देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है। ये सुन के हैरी वहाँ से चला जाता है और कार में बैठ के बहुत रोता है क्योंकि उसकी माँ की हालत का जिम्मेदार वो खुद था। अगर वो उसकी माँ के साथ रहता तो वो उसकी देखभाल कर सकता था, जिससे वो अपनी ऐसी हालत नहीं बनाती। वो जानता है कि उसकी माँ अकेलेपन की वजह से ये सब कर रही थी। दोस्तों, टायरॉन एक बड़े ड्रग डीलर से मिलने गया होता है जो उसे प्रमोट करने की बात करता है और उधर ही वो एक बंदे को शूट कर देता है जिससे वो मर जाता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और सभी लोग भागने लगते हैं, लेकिन सिर्फ टायरॉन पकड़ा जाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। इधर सारा एज यूजुअल टीवी देख रही होती है और दवाइयों के ओवरडोज की वजह से वो पागल हो जाती है और उसे लगता है कि उसका फ्रिज उसे मारना चाहता है, इसीलिए वो अपने ही घर में डर के रह रही होती है। उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाती है जो उसे और गोलियां देता है खाने के लिए। इधर हैरी अपने सेविंग्स के पैसों से टायरॉन की बेल करवाता है, जिससे वो मैरियन के साथ एक क्लोथिंग स्टोर खोलने वाला था। दोस्तों, अब हैरी कंगाल हो गया होता है, इसीलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड मैरियन को उसके साइकाइट्रिस्ट के साथ सोने के लिए कहता है ताकि उसके पास पैसे इकट्ठे हो सके और वो दोबारा बिजनेस शुरू कर सके। और वो मैरियन को वादा करता है कि जल्द ही वो सब कुछ ठीक कर देगा। मैरियन उसे सच्चा प्यार करती है, इसीलिए वो अपने साइकाइट्रिस्ट के साथ सो जाती है कुछ पैसों के लिए और वो ये पैसे लेके हैरी को दे देती है। दोस्तों, टायरॉन अपनी माँ की फ़ोटो देख के उन्हें याद करता है कि कैसे बचपन में वो भाग के उनके गले लग जाया करता था। अगले दिन हैरी और टायरॉन वो पैसा लेके ड्रग्स खरीदने जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उन सबको भागना पड़ता है। भागते वक्त हैरी और टायरॉन वो ट्रक को देख लेते हैं जो फ्लोरिडा से आया होता है। ये देख के हैरी और टायरॉन डिसाइड करते हैं कि वो दोनों उस ड्रग्स को परचेज करने के लिए फ्लोरिडा जाएंगे, जो कि बहुत दूर होता है। इधर सारा पूरी तरह पागल हो गई होती है और वो हर जगह अपने आप को हेलुसिनेट कर रही होती है रेड ड्रेस पहने हुए, जो उस शो पे आई हुई है और लोग उसके लिए तालियां बजा रहे हैं। इधर मैरियन बेसब्री से ड्रग्स ढूंढ रही होती है और उसे ड्रग्स कहीं नहीं मिलता, इसीलिए वो हैरी पे गुस्सा करती है और उसे ड्रग्स मांगती है। हैरी गुस्से में आके उसे बिग टिम नाम के एक पिंप का नंबर देता है और उसे कहता है कि अगर उसे ड्रग्स की इतनी ही तलब है तो वो बिग टिम के पास जाके धंधा करके उससे ड्रग्स ले सकती है। इधर सारा अपने हेलुसिनेशन से परेशान होके ज़्यादा टैबलेट्स खा लेती है और रेड ड्रेस पहन के टीवी शो कंपनी में जाती है। इधर मैरियन हैरी के दिए नंबर पे कॉल करती है और टिम उसे मिलने के लिए बुलाता है और मैरियन एक ड्रग्स की थैली के बदले बिग टिम के साथ सोती है। और हैरी और टायरॉन फ्लोरिडा पहुंच चुके होते हैं, जहां वो ड्रग्स खरीद के उसे लेते हैं। ड्रग्स लेते वक्त टायरॉन हैरी का हाथ देखता है, जो ड्रग्स की सुई एक ही जगह बार बार लगाने से सड़ चुका होता है। हैरी को ड्रग्स लेने की इतनी तलब होती है कि वो उसी घाव में सुई घुसा के ड्रग्स लेता है। इधर सारा जब कंपनी में पहुंचती है तो उसका बर्ताव देख के उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और पुलिस उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज देती है। हैरी के हाथ की हालत बुरी तरह बिगड़ गई होती है और उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, तो टायरॉन उसे डॉक्टर के पास लेके जाता है और डॉक्टर उन्हें पुलिस के हवाले कर देता है क्योंकि वो दोनों ड्रग्स के नशे में होते हैं। जेल में हैरी मैरियन को फ़ोन करता है और रो के उससे माफ़ी मांगता है। मैरियन भी रोते हुए उसे वापस आने को कहती है, तो हैरी उसे कहता है कि वो जल्द ही वापस आएगा। ये सुन के मैरियन समझ जाती है कि वो अब वापस नहीं आने वाला। दोस्तों, अब इन चारों की लाइफ बदल जाती है इनके ड्रग्स के एडिक्शन की वजह से। सारा को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया होता है, जहाँ उसे शॉक दिया जाता है। मैरियन एक प्रोस्टिट्यूट बन गई होती है जो ड्रग्स के बदले अपना शरीर देती है। टायरॉन जेल में होता है, जहाँ ड्रग्स ना मिलने की वजह से उसकी हालत ख़राब हो गई होती है और वो अपनी माँ को याद करता है और सोचता है कि काश वो अपने माँ के पास होता। और हैरी अपना हाथ खो बैठता है क्योंकि एक ही जगह सुई घुसा के ड्रग्स लेने से उसका हाथ पूरी तरह सड़ गया होता है
और डॉक्टर्स ने उसे काट दिया होता है और हैरी दर्द से चिल्ला के मैरियन का नाम पुकार रहा होता है और एक सपना देखता है जहां मैरियन रेड ड्रेस में समुद्र के सामने खड़ी होती है और वो उसके पास जाता है और तभी वो एक खाई में गिर जाता है, जो दर्शाता है कि अब मैरियन का प्यार उसे नहीं मिल सकता और वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है और मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस फिल्म में इन चारों का ड्रग्स के प्रति एडिक्शन दिखाया हुआ है, जिसके चलते इन चारों की जिंदगियां बर्बाद हो गई। और दोस्तों, ये चारों अकेले थे। सारा अपने पति की मौत के बाद अकेली हो गई थी और उसका सिर्फ एक ही सहारा था, उसका बेटा, लेकिन वो भी उसका ख्याल नहीं रखता था और उसे छोड़ के चला गया था ड्रग्स का धंधा करने के लिए। इसीलिए सारा अकेली हो गई थी और उस अकेलेपन को दूर करने के लिए उसने टीवी का सहारा लिया, जिससे वो एडिक्ट हो गई। और जब किसी ने उसको कॉल किया कि वो सेलेक्ट हो गई है टीवी शो पे आने के लिए, तो वो पतला होने में जुट गई ताकि वो अपनी फेवरेट रेड ड्रेस पहन सके जो उसने हैरी के ग्रेजुएशन में पहनी थी। और उसी वजह से उसने टैबलेट्स खानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और वो पागल हो गई। दोस्तों, मैरियन के माता पिता अपने बिजनेस में बिजी रहते थे और उसे टाइम नहीं देते थे, इसीलिए उसने ड्रग्स का सहारा लिया अपना अकेलापन दूर करने के लिए। हालांकि उसके पिता के पास इतने पैसे थे कि वो उसे ड्रग्स ला के दे सकते थे, लेकिन मैरियन ने उनके पास न जाके अपना शरीर बेचना ठीक समझा ड्रग्स के लिए और वो एक प्रोस्टिट्यूट बन गई। दोस्तों, टायरॉन के पास सब था, लेकिन उसके पास उसकी माँ का प्यार नहीं था, जिसके बिना वो अकेला था और वो ड्रग्स का सहारा लेता था अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए। और सेम हैरी के साथ भी था, वो अकेला था और उसने भी ड्रग्स का सहारा लिया। वो एक नालायक बेटा था जिसने अपनी माँ का ख्याल नहीं रखा, जिसकी वजह से उसकी माँ की ऐसी हालत हो गई। दोस्तों, इस एडिक्शन की वजह से सारा ने अपना मानसिक संतुलन खोया, टायरॉन ने अपनी सहनशीलता, हैरी ने अपना शरीर और मैरियन ने अपनी सोल। और इन चारों के सपने भी टूट गए। सारा का टीवी शो पे आना और विनर बनने का सपना, हैरी और मैरियन का क्लोथिंग स्टोर खोलने का सपना और टायरॉन का एक बड़ा ड्रग डीलर बनने का सपना। दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और आपको इस मूवी से क्या सीख मिली। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।